नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों घोटाले पर घोटाले उजागर हो रहे हैं, जिससे पूरे हरियाणा में खलबली मची है, तो दूसरी तरफ सरकार तक भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन एक बार फिर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने सरकार की जड़ें हिलाने का काम कर दिया, क्योंकि इस घोटाले में एक विधायक समेत कई अधिकारी फंस चुके हैं, जिनको ईडी के द्वारा उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और पंचकुला कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर भी ले लिया गया है। अब यह घोटाला कैसे किया गया, किस विभाग से संबंधित यह घोटाला है, तो साथ ही कौन सा विधायक और कौन से अधिकारी इस घोटाले में ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं, ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। मामला जो है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि एचएसवीपी, जिसे पूर्व में हुड्डा भी कहा जाता था, उससे जुड़ा हुआ है, जहां पर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा मंगलवार को 72 करोड़ रुपए के वेट रिफंड फर्जीवाड़े में एक पूर्व अधिकारी सुनील बंसल और एक पूर्व विधायक नरवाना से जो जेजेपी के विधायक 2019 से 2024 तक रहे रामनिवास सुरजाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। सुरजाखेड़ा हुड्डा में सुपरिटेंडेंट थे और व्यास लेकर राजनीति में आए थे। चंडीगढ़ ईडी की टीम ने दोनों आरोपियों को पंचकुला अतिरिक्त न्यायाधीश की कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर भी लिया है। अधिकारियों और बिल्डरों ने मिलकर फर्जी कंपनियों को यह राशि रिफंड की थी, जिससे जुड़ा यह पूरा मामला है और इसी के तहत जो है पूरा 72 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा घोटाला घपला पूर्व विधायक और एक अधिकारी के द्वारा बिल्डरों के साथ मिलकर किया गया है। 7 मार्च 2023 को एचएसवीपी के तत्कालीन मुख्य लेखा अधिकारी चमन लाल की शिकायत पर सुनील बंसल के खिलाफ पंचकुला सेक्टर 7 के थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। शिकायत में बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक की चंडीगढ़ शाखा में एचएसवीपी के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया था। 2015 से 2019 के बीच बैंक खाते से बिना किसी विशेष कारण के विभिन्न पार्टियों के पक्ष में करीब 72 करोड़ रुपए निकाले गए थे, यानी कि तत्कालीन अधिकारी के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद यह मामला ईडी ने अपने हैंडओवर कर लिया और उसके बाद ही ये लगातार जांच चल रही थी। ईडी की जांच के दौरान सामने आया कि यह धोखाधड़ी 72 करोड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि इस राशि से 2 से 3 गुना अधिक तक हो सकती है। इस मामले में पहले ईडी ने 3 अंतरिम कुर्की आदेश जारी किए थे। इस पर करीब 21 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई थी। तत्कालीन आहरण एवं वितरण अधिकारी डीडीओ सुनील बंसल एचएसवीपी के आधिकारिक ईमेल को संभालते थे। ईडी की जांच में पता चला है कि इस ईमेल को 50 बार सूचना भेजकर अलग अलग बैंक खातों में भुगतान करने के लिए कहा गया था। ईडी ने उन बैंक खातों का पता लगाया जिनके खातों में पेमेंट हो रखी थी। यह लगभग 1.5 दर्जन लोग हैं। इनमें से कुछ बिल्डर का काम करते हैं, जबकि कुछ लोग गरीब भी बताए जा रहे हैं। यानी कि पूरा मामला जो है धोखाधड़ी से किया गया, पूरा मामला एक बड़े फ्रॉड पर, बड़े स्कैम पर टिका हुआ है। आपको बता दें कि इस फर्जीवाड़े की तार गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, पंचकुला और हिसार के बिल्डरों के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे अधिक गोलमाल गुरुग्राम में किया गया, जहां बिल्डर लॉबी सबसे पावरफुल स्थिति में है। बताते हैं कि एचएसवीपी के अधिकारियों ने बिल्डरों की मदद से स्वयं कई प्लाट सस्ते दामों पर अपने परिचितों परिजनों को खरीदवा दिए, फिर उन्हें अधिक कीमत पर मार्केट में बिकवा दिया और इस तरीके से भी एक बड़ा स्कैम किया गया। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो उस समय जो हुड्डा के सुपरिटेंडेंट थे रामनिवास सुरजाखेड़ा, जिन्होंने वीआरएस ली 2019 में जेजेपी की टिकट पर नरवाना से चुनाव लड़ा और विधायक भी 5 साल तक रहे, उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ एचएसवीपी के एक और अधिकारी सुनील बंसल को भी गिरफ्तार किया गया है। अब दोनों का जो लिंक है वो 72 करोड़ रुपए के एक बड़े घोटाले से जुड़ा है और आपको बता दें कि इस घोटाले में अभी ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने इन दोनों लोगों को रिमांड पर लिया है,
जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि विधायक और इस अधिकारी के अलावा कितने लोग इस घोटाले में शामिल हैं और कौन कौन से अधिकारी इस घोटाले में ईडी के हत्थे चढ़ने वाले हैं, लपेटे में आने वाले हैं। तो इसके अलावा कितने बिल्डरों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया, अभी इसकी तफ्तीश जारी है। ईडी बहुत जल्द इस मामले में भी बड़ा खुलासा करने वाली है, यह माना जा रहा है। खैर, ईडी के द्वारा विधायक जो पूर्व में थे नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा, जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर वो विधायक बने थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ एचएसवीपी के एक डीडीओ सुनील बंसल को भी गिरफ्तार किया गया है। खैर, अब तक यही मालूम चल पाया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो नेता विधायक बनते हैं लोगों की सेवा करने के नाम पर, वो किस तरीके से लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डालते हैं, किस तरीके से आम लोगों का मेहनत का खून पसीने का पैसा लूटने का काम करते हैं और अपना घर भरते हैं, अपनी संपत्ति जोड़ रहे हैं। उसका यह एक जबरदस्त और बड़ा उदाहरण है कि विधायक रहते हुए रामनिवास सुरजाखेड़ा किस तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति अपनी जोड़ गए, क्योंकि वो विधायक भी इसीलिए बने थे कि उन्होंने बड़ा घोटाला कर दिया था और उसके तुरंत बाद उन्होंने वीआरएस ली और विधायक बन गए, ताकि राजनीति में आने के बाद, सत्ता में, पावर में आने के बाद उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा, टच नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी शिकंजे में आ चुके हैं, वो भी फंस चुके हैं और उनके साथ जो भी लोग इस घोटाले में शामिल हैं, जिन लोगों के भी तार जुड़े हुए हैं, वो भी फंस चुके हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस घोटाले को लेकर क्या सोचती है? जिस तरीके से 72 करोड़ रुपए का घोटाला एक विधायक के द्वारा कर दिया गया, कुछ अधिकारियों और बिल्डरों के साथ मिलकर, आम लोगों की परवाह किए बिना, आम लोगों पर ध्यान दिए बिना, सिर्फ पैसे वाले लोगों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। तो हरियाणा प्रदेश के लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।